नमस्कार बच्चों। और आज जैसे तैसे करके हम लोग सेटिंग किए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि क्लास को ख़त्म कर, क्लास 2-3 दिन नहीं हो पाएगी। फिर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर कल तो क्लास लो। तो आज हम लोग लाइव हो गए हैं और आज एक घर पे ही सेटअप को तैयार किया गया है उसी सेटअप के थ्रू। ठीक है, तो अब कोशिश करना कि आज के अंदर एडजस्ट कर लेना, उसके बाद तो फिर अपना जो मेन सेटअप है उसी के साथ आपकी क्लास चलेगी। तो चलिएगा, आज स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। सिंपल इंटरेस्ट की कंसेप्चुअल चीज़ें आपकी चली हुई थी और कंसेप्चुअल चीज़ें आपकी चली हुई थी सिंपल एंड इंटरेस्ट की। आवाज़ अगर सही आ रही है तो एक बार हाँ लिख दीजिएगा, ताकि क्योंकि बाद में भी वीडियो रिकॉर्डेड रहता है तो बच्चे तो बाद में भी देखते हैं, लेकिन लाइव वाले बच्चों में ये फ़ायदा रहता है कि पूछ लेते हैं कि भाई कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल ओके चल रहा है। तो चलिएगा भाई, मैं कल वाले क्वेश्चंस के आगे ही बढ़ते हैं, बिल्कुल सीरीज के अंदर ही, बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से। चलिएगा सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। देखिए, मोनिका ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 9% की दर पर 5/12 भाग 24% की दर पर 1/3 भाग 5% की दर पर है। तो मैंने बोला 1/3 भाग 9% की दर पर 5/12 भाग 24% की दर पर, और ये कह रहा है और उसके द्वारा प्राप्त औसत ब्याज 17% वार्षिक है। तो शेष पूंजी पर ब्याज ज्ञात करो कितना होगा। तो भाई एक बात देखो, नीचे मैंने टोटल 12 मान लिया, टोटल 12 मेरी पूंजी है। 12 में से 12 का 1/3, मैंने 1 में से 1/3 भी माइनस करना है और 5/12 भी माइनस करना है। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि 4 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 5 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3, 5 4 9 तो बचा 3। अगर ये 3 बच गया तो 3/12, तो मतलब हो गया है 1/4। आज थोड़ी सी ब्राइटनेस थोड़ी कम होगी तो इसको एडजस्टमेंट करिएगा, क्योंकि आज हम लोग अपने मेन स्टूडियो में नहीं हैं। मंडे से तो क्लास आपकी मेन स्टूडियो के अंदर ही चलेगी, मंडे ट्यूसडे से। तो आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है कि छुट्टी ना हो किसी भी हालत में, इसीलिए। ठीक है, देखो 1/3 गुना 9, 5/12 गुना 24, और जितना रिमेनिंग बच गया यहाँ मैंने ऑटोमेटिक मेंटली कैलकुलेशन करना है कि 12 यहाँ है, 12 का 1/3 निकालूंगा तो 4 आएगा, 12 का 5/12 निकालूंगा तो 5 आएगा, 5 4 9 तो बचा 3/12, तो ये बच गया 1/4। और 1/4 है, 1/4 को अगर x%, सर एक बार हटा दीजिए क्वेश्चन को, इक्वल टू में ओवरऑल उसे कितना परसेंट मिला है, 17%। ओवरऑल उसे मिला है 17%। तो ये मेरा अगर कटेगा, ये आ गया है 3, और 12 से जाएगा 2 बार तो 5 दूनी 10 इज 10, प्लस में 1/4x, प्लस में 1/4x इक्वल टू 17, और 17 में से 13 गया तो 4 आ जाएगा। 1/4x इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 16। तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 16। आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 16। बोलो भैया, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। ये कल से करवा रखा है मैंने क्वेश्चन कि 1/3 गुना 9, 5/12 इंटू 24, 1/4 इंटू एक्स इक्वल टू 17, क्योंकि औसतन तो उसे 17% था तो उसको अपन ने, और देखो 1/3 है और 5/12 है, तो नीचे 3, नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लिया करो, 12 का और 3 का, तो 12 आ गया। 12 आ गया तो आप उस हिसाब से आपने सोल्व भी कर लिया। तो अब इसका आंसर आ गया है 16। बोलो, बात क्लियर है। बहुत सारे बच्चों को आज लाइव क्लास के टाइम का नहीं पता चल पाया, क्योंकि एक स्टूडियो का हम लोगों को भी एक कहते हैं कि टेम्परेरी सेटअप सा करना था, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है इस वजह से, लेकिन छुट्टी ना हो, लेकिन इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा। आज के लिए थोड़ी सी लाइटिंग को एडजस्ट कर देना भाई सिर्फ, बाकी अपने मेन स्टूडियो में तो आपको पता ही है, वहां तो चमक हम लोग शानदार रखते हैं ताकि आपको बड़ा ही मजा रहे। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% के देश पर
शेष का 50%। भाई एक बात देखो, अगर टोटल पूंजी मेरी 100 है तो 100 में से 40% को, तो बचा कितना 60। 60 में से शेष का 50%, रिमेनिंग का 50% है, और 60 का 50% बनेगा तो 30 आ जाएगा। 60 का 50% बनेगा तो 30 आ जाएगा, तथा शेष को तो 40 एक जगह जाएगा, 30 एक जगह जाएगा, और बचा हुआ 30 एक जगह जाएगा। ये बात क्लियर है क्या सभी को? अगर मैं टोटल 100 मानता हूं तो इसने मुझे बोला है 40% को, तो 100 का 40, बचा कितना 60 है। अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग के ऊपर रिमेनिंग का 50%, तो 60 का 50% कितना बनेगा 30 बन जाएगा। ये 30 हो गया तो 30 हो जाएगा। अब मेरी बात को सुनना, हमेशा प्रतिशत या फ्रैक्शन, परसेंटेज या फ्रैक्शन हमेशा टोटल के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 40% है, 40% होता है 2/5, और कितने पर दे दिया? 15 पर, प्लस अगली बार 30% है, 30% होता है 3/10, 30% होता है 3/10, और 3/10 कितने पर दे दिया है? 10 के ऊपर। और अगली बार रिमेनिंग कितना रह गया? 30 रह गया, तो फिर 3/10, और रिमेनिंग कितने पर दिया था? 18 पर दिया था, तो इनटू में कर दो 18। बोलो बात क्लियर हुई क्या भाई? बोलो, मुझे बताइए, बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसने बोला 40 का लिया मैंने पहला हिस्सा 2/5, 15 के ऊपर। अगला हिस्सा मैंने ये 30 वाला ले लिया 3/10, 10 के ऊपर। अगला हिस्सा मैंने ये ले लिया 3/10, 18 के ऊपर। तो 5 से कटेगा 3 बार, और 3 दूनी कितना? 6, प्लस 10 से कटेगा 10 बार, तो ये कितना? 3, प्लस 18 तिया 54, 54/10, तो 5.4 है। 6 3 9, 9 5 14, तो टोटल कितना बन जाएगा? 14.4%। बोलो भैया बोलो, आंसर आना चाहिए सभी का। आंसर आ जाएगा 14.4%। बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आना चाहिए, बहुत शानदार तरीके से समझ में आना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ा आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। बोलो कर लेंगे ना? अरे हाँ या ना में जवाब दिया करो, कर लेंगे क्या? इतने अच्छे बच्चे हैं, जब कमेंट के लिए बोलते हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि कल जब आप जोश से कमेंट कर रहे थे, कल मैं मना कर रहा था, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आज लास्ट के अंदर पहुंचे हुए हैं, कंसेप्चुअल पार्ट के अंदर। तो बताइए मुझे। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं फिर एक बार कह दूं कि आज की लाइटिंग के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। ये मेन स्टूडियो से क्लास नहीं चल रही है भाई, मेन स्टूडियो के अंदर, क्योंकि हम लोग अभी मेन स्टूडियो में नहीं है। मेन स्टूडियो में मतलब भाई मंडे ट्यूसडे से तो मेन स्टूडियो में क्लास चल जाएगी, छुट्टी ना हो इस वजह से आज के लिए एडजस्टमेंट स्टूडियो के अंदर आए हैं, सेकंड स्टूडियो पे। ठीक है, देखो 475 रुपए की राशि पर 95 रुपए ब्याज मिलता है। भाई एक बात बताओ यार, 95 रुपए ब्याज मेरा मिल गया, कितने के ऊपर? 475 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100। तो मुझे ये कहानी समझ में कि 5 से 5 बार, 5 × 45, तो ये जाएगा 5। मैंने देखा कि ओवरऑल मैंने कितना परसेंट इंटरेस्ट निकाल लिया है। ओवरऑल मैंने 20% इंटरेस्ट निकाल लिया। ओवरऑल मैंने 20% इंटरेस्ट निकाल लिया। अगर ओवरऑल मैंने देखा कि 95, इसका मूलधन का कितना परसेंट है, इसका मतलब है साधारण ब्याज 20% है, और साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर हर साल का बराबर होता है, एक साल में कितना परसेंट है? 5% है, और एक साल के अंदर अगर 5% है, एक साल के अंदर अगर 5% है, तो 4 साल के अंदर, एक साल के अंदर अगर 5% है, तो 4 साल के अंदर कितना बनेगा? 4। आंसर आ जाएगा 4। आंसर आ जाएगा 4। बताइए, शाबाश, बोलो क्लियर है क्या सभी को बात?
बात सभी को क्लियर होनी चाहिए कि ये 20% कितने वर्षों में इकट्ठा होगा। एक साल के अंदर हो रहा है 5, तो कितने सालों में इकट्ठा होगा? 4 साल के अंदर। बोलो बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देता हूं। कंसेप्चुअल क्लास के अंदर सीखने की चीजें हैं, प्रैक्टिस क्लास के अंदर आपने कितना सीखा उसको निखारने की चीजें हैं। अभी चल रही है, कल भी कॉन्सेप्चुअल क्लास थी और आज भी कॉन्सेप्चुअल क्लास चली हुई है। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। बोलो भाई बोलो। 2000 रुपए साधारण ब्याज पर 40% की दर से, तो बताइए 2% बढ़ जाती है तो समय ज्ञात करो। 40 रुपए बढ़ गया है, 40 रुपए बढ़ गया कितने के ऊपर? 2000 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए कर दो गुना में 100। 20 से 20 20 से जाएगा 2, तो मतलब है कि इंटरेस्ट कितने परसेंट बढ़ा हुआ दे दिया इसने? 2%, क्योंकि 40 रुपया 2000 का 2% है, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा हुआ दे दिया? 2%। और एक साल के अंदर रेट कितनी बढ़ाई है? 2%। तो हर साल अगर 2% बढ़ेगी, लेकिन इसको बढ़ाना ही 2% था, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1 ईयर। बोलो अगर आप सहमत हैं तो मेरी इस बात से। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कहीं पर भी पंगा नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर। अगर ये बात आपसे सहमत है तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ताकि बहुत आसानी से आपको दिखाई दे जाए कि कैसे कैसे करना है। बढ़े भाई आगे। चलो फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 3 राशियां x, y और z इस प्रकार हैं कि y x का साधारण ब्याज है और z y का साधारण ब्याज है। दोनों स्थितियों में समय और दर समान है, तो बताना है। देखो फर्स्ट कंडीशन में लिखता हूं। पहली कंडीशन उसने क्या बोली? मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, तो ये बन जाएगा y। और अगर जो मैं सेकंड सिचुएशन की बात कर रहा हूं, सेकंड सिचुएशन क्या बनी? y मान लिया, y इंटू रेट इंटू टाइम। जो रेट और टाइम यहां है वही यहां है, और अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? z। तो एक बात देखो, यहां से मैं ऐसा सोल्व कर सकता हूं। इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, y बाई एक्स, ये आ जाएगा RT बाई 100, ये आ जाएगा RT बाई 100। और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो यहां से मेरे को एक बात का समझ आ रहा है कि RT बाई 100 तो मैं यहीं रख लूंगा। बोलो मैं यहीं की यहीं डायरेक्ट करूंगा। ये Z बाई वाई आएगा तो भैया बोलो Z बाई वाई आएगा। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? मुझे ये कहानी समझ में आ रही है कि ये RT बाई 100 किसके बराबर आ गया है? y बाई एक्स के। और ये RT बाई 100 किसके बराबर आ गया है? Z बाई वाई के। y इधर आ जाएगा, तो दोनों केस में RT बाई 100। सर एक बार क्वेश्चन हटा देना। तो दोनों केस में अगर RT बाई 100 को मैं बराबर करूंगा तो इधर से आया y बाई एक्स और उधर से कितना आया है? Z बाई वाई, Z बाई वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल कंडीशन क्या थी कि ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन थी। इसने बोला आजकल दोस्तों परिस्थितियां ऐसी हैं कि क्या बताएं, मन की स्थिति बदलती है तो परिस्थिति बदलती है। आजकल परिस्थिति बदलती है तो हम कोशिश करते हैं मन की स्थिति ना बदले। फिर समस्या में आज का सेटअप आ गया था,
क्योंकि एकदम से नया नया सेटअप था, दूसरी जगह पे सेटअप था, दूसरे शहर में सेटअप था, तो लाइट वगैरह की दिक्कत यहाँ भी थी। वहाँ तो कंप्यूटर की समस्या थी, यहाँ लाइट की समस्या। हर जगह अलग अलग समस्याएं आती हैं। कहते हैं ना कि किसी दिन, एक दिन ये कहते हैं ना कि भाई किसी दिन बारिश ने परेशान कर दिया और अगले दिन गर्मी इतनी होगी कि इस वजह से परेशानी आ गई है। कोई बात नहीं, परेशान ना होना भाई। और स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं आज यहाँ से। और जितना भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको करवा ही दिया है। और जितने कुछ बच्चे थोड़े से परेशान हो गए होंगे, बाकी रीजनिंग की क्लास के अंदर आप नहीं होंगे परेशान। मैथ की क्लास का सिर्फ 2 दिन का वेट करिएगा, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। उसके बाद आपको क्लास प्रॉपर तरीके से विदाउट गैप के मिल रही होगी। मैं देख लेता हूं कि सर इन्वर्टर लगवा लो। भैया सब कुछ है, थोड़ा सा कंप्यूटर के पता नहीं यार क्या नाम लिया था, कंप्यूटर ऑपरेटर को बुला लिया है, कुछ नाम वो ले रहे थे, उन्होंने बताया था। मनुष्य के जीवन में परेशानियां तो आती है, नहीं कभी कभार ऐसी चीजें होती हैं कि पता क्या है, 2 बैटरी का इन्वर्टर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। बैटरी का इन्वर्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यार समस्या क्या थी। तो आज उस सेटअप को सही करने के लिए मैं अपने घर पे आ गया था। आज मैं रास्ते में पूरी रात जगता हुआ आया हूँ। मैं भीम सर 11 बजे रात में चले थे क्लास लेके। कल रात आपकी क्लास छोड़ी थी, आपको पता ही है। सुबह हम लोग भाई साहब 5:30 बजे तक में हम लोग ट्रेवलिंग में रहे हैं, और फिर सुबह 8 बजे से मैं लगातार क्लास में हूँ। सोए नहीं थे, हमें लगा कि भाई हमारा जो नींद हमने नहीं ली है इसका फायदा मिलेगा, बच्चों को फायदा मिलेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि कभी कभार को ये एफर्ट करते हैं और उसका रिजल्ट ना निकलता। तो कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आपको पता था कल मैं जयपुर में था और आज हम लोग हरियाणा के अंदर आ गए थे, तो पूरी रात हम लोगों ने ट्रैवल किया। लेकिन क्लास की छुट्टी इसलिए नहीं की कि सर, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ने नींद के लिए नहीं किया। नहीं, हमने हर चीज को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ये परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। चलो अब ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, स्टार्ट करते हैं। 4,000 रुपए की राशि को दो हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक को 8% पर, दूसरे को 10% पर, और 352 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैसे करना आपको पता ही है। एक 8% और दूसरा है 8+2, 8+2, सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट। एक 8 है और दूसरा 8+2। तो मैंने देखा कि 400 का 8%, 400 गुना 8/100, 4,000 रुपए की राशि है ना, तो 4,000 गुना 8/100, तो टोटल 320 रुपए तो ब्याज मिल गया मेरे को। कितने की वजह से? 8% की वजह से। 8% की वजह से ब्याज मिल गया है 320 रुपए। लेकिन ओवरऑल मेरा ब्याज कितना मिला है? 352 रुपए। 352 माइनस में 320, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 32। तो जो ये 32 रुपए मिला है, ये एक्स्ट्रा मिला, ये किस वजह से मिला है? इस एक्स्ट्रा वाले 2 की वजह से। ये जो 32 मिला, ये किस वजह से मिला है? एक्स्ट्रा वाले 2 की वजह से। तो मतलब इस 2% का मान कितना है? 32 है। अगर 2 का मान 32 है, अगर इस 2 का मान 32 दे रखा है, तो 1 का मान 16, 1 का मान 16, और 1 का मान 16 है, तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 2 का मान 32 है, 1 का मान हो जाएगा 16, और 100 का मान कितना बन जाएगा? 1600। 100 का मान कितना बन जाएगा? 1600। तो ये 1600 रुपए इस 2 की वजह से आया है। ये जो 1600 रुपए हैं इस 2 की वजह से आए हैं, तो मतलब है कि 10 की वजह से आए, मतलब 10 वाली वैल्यू है ये। लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए है 8 वाली। यहां आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछेगा, या तो 8 वाली बता दो या तो 10 वाली बता दो। तो भाई जो ये पहली वैल्यू आती है ना झटके से, ये इस एक्स्ट्रा की वजह से आती है। और एक्स्ट्रा किसके पास होता है? जिसके पास ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा है उसके पास एक्स्ट्रा होता है। तो ये जो 1600 रुपया आया है, ये ज्यादा वाले का आया है, जिसकी रेट ज्यादा थी, 10% का आया है। लेकिन मुझे किसका चाहिए है? 8% का। अगर मुझे 8% का चाहिए तो 4,000 में से घटा दो,
तो 4000 में से अगर घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2400 रुपया बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2400, आंसर आ जाएगा 2400 रुपए। बोलो भाई बात समझ में आ गई है? तो देखिए एक बारी मैं आपको ऐसे यहां से खड़ा होकर पूरा क्वेश्चन बोल देता हूं एक बारी, ताकि आप देख लें। एक जगह 8 है, दूसरी जगह 8 + 2 है। तो 4000 के ऊपर चाहे पहला भाग हो चाहे दूसरा भाग हो, 8 तो रहेगा ही रहेगा। अगर ये 8 रहेगा तो मैंने लिखा 4000, इस वाली लाइन को देखो, 4000 गुना 8/100, 320 आ गया। तो 320 रुपए का ब्याज तो 8% की वजह से है, लेकिन मुझे ब्याज मिलना है 352। 352 में से 320 गया तो कितना बच गया, 32। तो जो ये 32 रुपए का ब्याज मिला है, ये किस वजह से मिला है? 32 का ब्याज मिला है तो इस एक्स्ट्रा वाले 2 की वजह से। तो एक्स्ट्रा 2 का मान 32, तो 1 का मान 16, तो 100 का मान 100% का मान 1600। तो इसका मतलब यहाँ का 100% 1600 है, तो इसका मतलब यहाँ का 100% कितना रहा होगा, 4000 में से 1600 घटा दो। चलो सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा। आज थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हुए थे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कल कर लिए थे। आज हमारी क्लास कोई बहुत लंबी क्लास नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी ना हो। कल की, परसों की और मंडे तक की क्लासेज आपकी ऑफ रहेंगी मैथ की। बाकी क्लासेज आपकी चलती रहेंगी भाई, रीजनिंग की क्लास और साइंस की क्लास आपकी चलती रहेंगी। अगर जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाते हो, वो बच्चे क्या किया करो मेरे दोस्तों, वो ऑफलाइन वाली क्लास ले लिया करो। ऑफलाइन इन द सेंस कि जब सर लाइव ना हो, रिकॉर्डेड सेशन ले लिया करो। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 9440 बढ़ जाती है। यदि दर को 25% बढ़ा दिया जाए तो उतने ही समय में धनराशि कितनी हो जाएगी? धनराशि हो जाएगी 9800। तो अब ये कह रहा है कि बताओ ये कि साधारण ब्याज की दर कितने % है। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पिछले 3 सालों से ये मान लो लगातार पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट का समय है, करके देखिए। मैं भी स्क्रीन के सामने ही खड़ा हूं, करके देखिए भाई। 1 मिनट का समय मैं चाहता हूं, करके देखो आप। बताओ भाई बताओ, 1 मिनट का समय है, बताइए बताइए, शाबाश। बताओ शाबाश, बताओ कितना आंसर आएगा। 1 मिनट और मैं हूं, आप बच्चे इसका आंसर बताएंगे आज तो। पता लगने लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसा है। कुछ बच्चों को लगता था कि सर प्रैक्टिस की काहे को जरूरत है। आपने इस चीज को चुना कि नहीं सर प्रैक्टिस की जरूरत है। हम नहीं चाहते हैं कि बाद में हमारे लिए समस्या क्रिएट हो। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको वेट कर रहा हूं भाई। बताओ आंसर बताइए इसका। 1 मिनट और सही, मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर निकालें। 6%, 6%, 6%, 100% 6% है। कुछ बच्चे 4% लिख रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं भाई कितना कैसे क्या कुछ करते हैं आप।
हाँ, एक दूसरे को देख देख कर 6-6% लिख रहे हो हैं? जहां तक मेरे को पता है वहां 6 तो नहीं आएगा भाई। जहां तक मेरा आइडिया है वहां 6 तो नहीं आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अभी चेक करेंगे क्या आएगा। देखो देखो मैं बताता हूं भाई। भाई 9400 आपके पास था, 9440 रुपए। 9440, बहुत ध्यान से समझना जिन बच्चों को नहीं आया। और इसके बाद रुपए हो गए हैं 9800। इसका मतलब है कि यहां से यहां कितना ब्याज हो गया है, 360 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। तो जो ये 360 एक्स्ट्रा हुआ है, 25% होता है 1/4। 4 से 1 बढ़कर रेट हो गई है 5। रेट बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, रेट बढ़ी तो ब्याज बढ़ा, लेकिन ये एक ना होकर कितना है, एक ना होकर बढ़ा है 360। तो इसका मतलब ओरिजिनल में ब्याज कितना था, जितनी रेट थी उतना ब्याज था। तो ओरिजिनल का कितना था, 4 गुना 36 चौका 144, 1440 रुपए, 1440 रुपए ब्याज था। अगर ये 1440 रुपए शुरुआती स्टेज में ब्याज था, शुरुआती स्टेज में 1440 रुपए ब्याज था, तो भाई सर क्वेश्चन एक बार हटा देना। अगर 1440 रुपए मेरा ब्याज था तो मैंने मूलधन निकाल दिया। मैंने मूलधन कितना निकाला है, 9440 में से 1440 हटा दो, 1440 हटा दो, तो कितना बनेगा भाई, 8000 बन जाएगा। 8000 मेरा प्रिंसिपल है और 1440 का ब्याज मिला है 3 साल के अंदर। तो 8000 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, 1440/3, ये 1 साल का ब्याज है। और मूलधन कितना है, 8000। और रेट निकालनी है तो कर दो इंटू में 100। जो 0 से 2 जीरो, 0 से 0, 24 से जाएगा 6 बार। बिल्कुल बच्चे सही लिख रहे थे। R इक्वल टू आ जाएगा 6%। ऑफलाइन क्लासेज के अंदर ये क्वेश्चन मैंने खूब करवा रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत कहाँ आती है, बच्चा यहाँ पर 75 की वैल्यू रख लेता है कि 25% बढ़ा, तो वो क्या गड़बड़ करेगा, 25 गुना 3 75 रख लेगा। ये ब्याज दर में वृद्धि है भाई साहब, कि पहले ब्याज दर जितनी थी उसका 25% बढ़ाना है, न कि मूलधन का 25%। दोबारा सुन लो मेरी बात को। 9440 रुपए मेरा पहले ब्याज था, लेकिन ब्याज दर को 25 बढ़ाना, ब्याज दर को 25 बढ़ाना का मतलब क्या रहा कि ब्याज भी 25% बढ़ेगा फिर तो ये 9800 हो गया। तो ये कितना बढ़ गया, 360। यानी पहले ब्याज दर 25% था, 1/4, यानी पहले ब्याज दर 4 थी तो आज हो गई 5, तो कितना बढ़ गया, 1। लेकिन इसने बोला ये 1 ना होकर कितना है, 360। 1 का मान 360 है तो 4 का मान 1440। बोलो भैया बोलो, 1440 आ गया। 1440 रुपए ब्याज है तो इसका मतलब मूलधन मेरा 8000 रुपए। अगर मूलधन मेरा 8000 रुपए है, 1440 3 साल का ब्याज है। अगर 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1440/3। कट मत करो, बाद में कर लेना। ये 1 साल का ब्याज आ गया, ये मेरा प्रिंसिपल है, तो इनटू में कर दो 100, तो रेट कितना बन जाएगा, 6%। रेट कितना बन जाएगा, 6%। बोलो क्लियर हो गई सभी को बात। इसको एक बार और देख लेना, बाद में वीडियो को देख लेना। ये बहुत शानदार क्वेश्चन करा दिया आपको सीजीएल लेवल का। आपके प्री के अंदर तो नहीं, लेकिन आपके मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आपके टकराएगा ही टकराएगा, ये मैं कह रहा हूं। चलिएगा भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, ये वाले क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअली मुझे करवाने थे। आज की क्लास को हम छोटा ही रखते हैं, क्योंकि सारी क्लासेज का शेड्यूल मैंने थोड़ा सा कम कम किया है। बाकी आपकी 12:30 बजे से
तो बाकी आपके आगे फिर रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। और बहुत जल्दी जो आपके ये ऐप में इश्यू चले हुए ना कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, या किसी बच्चे का क्वालिटी का अप डाउन है, या स्पीड से करके देखना है, या प्लेबैक करके देखना है, या बाद में जब ऑफलाइन के बाद मतलब ऑनलाइन के बाद देखना चाहे तो बिना नेट के हो जाए, तो वो सारे इश्यूज को सोल्व करने लगे हुए हैं भाई। तो जितना कोर्स परचेज नहीं किया उनका भी क्लासेस फ्री चल रही हैं। नहीं मेरे भाई, अब तो रोक दिया है, अब तो रोक दिया है, अलग अलग नंबर से फ्री क्लास चल रही है। मेरे 4 मोबाइल में अलग अलग नंबर से फ्री क्लास चल रही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम लोगों ने अब रोक दिया है अब तो सारी चीजों को, ठीक है। और सभी बच्चों ने ये तो कर ही लिया होगा ना, क्या जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नोट्स को कलेक्ट कर लेना टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर लेना। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, आज की क्लास फ्री है बस, और एलसीएम एलसीएम जो पढ़ा है उसकी हार्ड कॉपी नहीं निकल रही है। बस ये कल तक या परसों तक ये इश्यू आपका सोल्व हो जाएगा। ये जो आप पीडीएफ को नोट्स करते हैं, ऐप पे डाल दिए, पीडीएफ ऐप पे डाल दी है, आप वहां से ले लेना। और तो चेक कर लेंगे, बाकी अगर और भी कोई इश्यू होगा तो ठीक है, ठीक है। चल रही है तो रोक देंगे, इसको रोक देंगे, घबराओ मत। वो कुछ क्योंकि क्या है ना यार, हम लोग चाहते कि क्योंकि बच्चों के पेमेंट होने के बावजूद हमारे पास लगभग 200 नंबर ऐसे रह गए हैं जिनसे पेमेंट आ गई है, हम कॉल करते तो कॉल नहीं उठा रहे हैं। हम चाहते किसी बच्चे का कॉल रुके ना, या क्लास रुके ना, इस वजह से तो इसको रोक देंगे। अगली क्लास से, अगली मैथ की क्लास पेड ही होगी, ये टेंशन ही ना लो इस बात की। तो ठीक है ना भाई, तो चलिएगा डाउनलोड पीडीएफ वाली करवा देंगे। तो आज सभी का अब परचेज नहीं होगा भाई कोई कोर्स अजय कुमार, अब तो यार एडमिशन बहुत दिन से फुल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हैं। देखिएगा अब आगे कभी कोर्स आएगा, लेकिन अभी के लिए तो एक ही कोर्स रखते थे मैथ का। तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। फिर मुलाकात होती है, 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी मैथ की, बाकी क्लासेस चलती रहेंगी। मैं अभी ही बता देता हूं, कल सैटरडे है, कल शनिवार है, सैटरडे छुट्टी रहेगी भैया, सैटरडे छुट्टी रहेगी, संडे छुट्टी रहेगी। सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैथ की। सैटरडे छुट्टी रहेगी, संडे छुट्टी रहेगी, मंडे छुट्टी रहेगी। ट्यूसडे से आपकी अपने पुराने वाले स्टूडियो में, और कोशिश की जाएगी हम इन 3 दिनों के अंदर वो ठीक करवा दें, और सारी चीजें आपको, ये 3 दिन का ऑफ रहेगा सिर्फ मैथ का, बाकी चलता रहेगा। तो चलिए, भगवान आपको खुश रखे। आपके लिए हम लोगों ने जैसे तैसे